के जाने के बाद महसूस होती है। जब तक वो जिंदा रहता है हम उसकी कदर नहीं जानते। यही जानना जरूरी है आज हमारे लिए कि बाप कितनी कदर वाला है और माँ कितनी कदर वाली है। कई बार ऐसा होता है लोग जाने के बाद रोते हैं और बेशक माँ बाप चले जाएं तो आंसुओं के सिवा कुछ नहीं रह जाता। ये भी याद रखिएगा, आप कितने भी बड़े अमीर हो जाएं, कितनी दौलत आपके पास आ जाए, अगर माँ बाप नहीं है ना तो महल भी कब्रिस्तान लगा करते हैं। अगर माँ बाप नहीं है तो ईदें भी तन्हाइयों में कटा करती हैं। जानना ये जरूरी है कि ये कितने अहम हैं। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, खुदा करे आज वसीम भाई, पप्पू भाई, कैस भाई इनकी महफिल में आके बैठे हो, खुदारा कम से कम आज इतना दिल बदल जाए कि आज के बाद हम अपने माँ बाप की कद्र को भूलने ना पाए। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये अलग बात है, मुझे काफी देर के बाद बिठाया गया। मैं कह रहा था कैस भाई से मुझे पहले बैठा दो, बाद में मुशायरा करा लेना, मगर कोई बात नहीं। मुझे अब शिकायत यूं भी खत्म हो गई कि हुजूर की महफिल का एक दीवाना भी उठ के नहीं गया है। क्या कहना, वाह। मुझे अभी ऐसा लग रहा कि महफिल अभी शुरू हो रही है। वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। वाह। कदरे मर्दुम बादे मुर्दन, इंसान की कदर जाने के बाद मालूम होती है। खुदा करे आज के बाद जितने इस महफिल में बैठे हैं माँ बाप की इज्जत अगर नहीं करते हैं तो करने लग जाएं। हाँ, माँ बाप बड़ी दौलत है, बड़ी दौलत है। नौजवानों से कहूंगा कभी माँ बाप को पैसे पे मत तोलना, कभी माँ बाप को अपनी दौलत के मुकाबले में मत लाना, क्योंकि तेरे पास रुपया कितना भी हो जाए, बाप की लाठी एक पल्ले में रख, अपनी दौलत दूसरे पल्ले में रख, तेरी सारी दौलत मिलकर के भी बाप की लाठी की बराबरी नहीं कर सकती। बाप इतनी बड़ी दौलत होती है। क्या कहना, आज अल्लाह से दुआएं मांगना, अल्लाह कभी बाप का साया सर से न जाए। हमारे माँ बाप सलामत है ना, हमें नहीं मालूम है ये कितने अहम है। जिनके चले गए उनसे पूछो माँ बाप कितने अहम होते हैं। जिन्होंने बाप को कब्रिस्तान में दफन कर दिया है, कभी उनसे पूछो बाप क्या होता है। मैं कसम खा के कह सकता हूं दुनिया मुबारकबादियां देती है हम लोगों को, खासकर ईद के दिन चांद दिखते ही ना फोन आने लगते हैं, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। लेकिन कलेजा तब ठंडा होता है जब बाप सीने से लगा के कहता है बेटे ईद मुबारक हो। वो नसीब वाले बेटे हैं जिन्हें मुबारकबाद देने वाले बाप होते हैं, जिन्हें मुबारकबाद देने वाले बाप हुआ करते। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह कभी बाप का साया ना उठाना। मौत तो सभी को आनी है, इससे इनकार नहीं, लेकिन उनकी लंबी जिंदगी की भीख मांगा करो अल्लाह से। मेरे नबी क्या कमी थी उनकी गोद में, रब ने कायनात के खजाने रखे थे, 2000 से ज्यादा लक़ब रब ने अता किए, कोई कमी नहीं। लेकिन जब कभी हुजूर के चचा हुजूर के पीछे चलते ना तो हुजूर बाजू पकड़ के उन्हें करवट में कर लेते और कहते चचा मेरे पीछे न चला करो, जब तुम चलते हो मेरे पीछे तो लगता है मेरे बाप की पीठ हो रही है, क्योंकि लोग बताते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदारा बाप की लंबी उम्र मांगा करो, इनके लिए दुआएं मांगा करो। सर्दी आ गई है, कई बापों की शिकायत होती है कि ठंड लग रही है, खांसी हो गई है, नज़ला हो गया। बाप पहली बात तो हिम्मत नहीं करता क्योंकि वो बाप होता है। बाप के घमंड के लिए इतना ही काफी है कि वो बाप है, इसलिए कभी औलाद के आगे वो झुकना नहीं चाहता। और औलाद ये कहती है अभी तक लहजे नहीं बदले इनके, बुढ़ापे में कमर तोड़ दी लेकिन अभी जबान नीची नहीं हुई।
तू अपनी जबान को लगाम दे, कहीं खुदा तेरी जबान न तोड़ दे। किसके लहजे की बात करता है? वो जिसने मुंह के चबाए लुक़्मे खिला के तुझे जबान दी, तू उसकी जबान की बात करता है? जिसने जवानी तेरी जवानी पे मार दी, तो उसको कहता है नीचा होकर बात नहीं करता? और तुझे खुदा का वास्ता, जिस दिन ये जबान बंद हो गई तेरे कान तरस जाएंगे, एक दिन भी ये आवाज दोबारा नहीं सुन पाएगा। आज ये लहजे हैं, इनकी कदर करो। आज ये अंदाज है, इनकी कदर करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर, आपकी हुकूमत हवाओं पे भी थी, कायनात पे थी, जिन्नात पे थी। आपको कहीं जाना होता हवाई जहाज की जरूरत नहीं, आप तख्त पे बैठते, हवा को हुक्म देते मुझे लेके चल, तो हवा लेके चल देती। ये कमाल हजरत सुलेमान को रब ने अता किया। जहां मन चाहता वहां उड़ के चले जाते, हवाओं के कंधे पे बैठ के। और अकेले नहीं जाते थे, आपका लश्कर भी आपके साथ जाता था, क्योंकि हवा मातहत थी और आप कहते थे लेके चल, तो हवा कंधे पे उठा के लेके जाती थी। यही सुलेमान अलैहिस्सलाम सफर कर रहे हैं। सफर करते करते अर्ज़ मदीना आ गए। आपने हवा को हुक्म दिया नीचे उतार, उतरे नीचे, और आपने अपने जूते तख्त पे उतारे, नंगे पैर तोड़े। जो वजीर थे कहने लगे हुजूर आपकी हुकूमत तो जमीन पे भी है, आप कहते थे सिमट जा, तो ये भी सिमट जाती है, आपने जमीन के लिए जूते क्यों उतार दिए? कुर्बान जाओ रब की रहमत पे कि उसने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था खबरदार, बात जमीन की नहीं है, बात किसी और की है। कहा क्या तुम्हें नहीं पता है जो आखिरी पैगंबर आएगा ना, मुझे इस जमीन से उसके मदीने की खुशबू आ रही है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये आपने मदीने शरीफ का एहतराम किया। कहने लगे इस जमीन से आखिरी पैगंबर के मदीने की खुशबू आ रही है, इसलिए मैं जूती उतार के चला। फिर हुक्म दिया लेके चल, हवा फिर चली। साहिल समंदर से गुजर रहे हैं, आपने मौजें देखी समंदर में उठती हुई, खतरनाक मौजें, कभी ऐसी मौजें नहीं देखी थी। हुक्म दिया हवा को नीचे उतार, हवा ने नीचे उतार दिया। आपने ना अपने लश्कर में निगाह डाली, तो आपके लश्कर में जो जिन्नों का सरदार था